आपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बुरी कारकर्दगी पर ऐवान वजीर आला की पूछगछ से दिल बर्दाश्ता चेयरमैन LWMC मलिक अमजद अली नून ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन LWMC ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मलिक अमजद अली नून ने इस्तीफा वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दिया। मुस्तकबिल में करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चेयरमैन LWMC की जानिब से ये कहा गया, जबकि दरख्वास्त में ये मतन था कि करप्ट अनासिर 110 अरब के ठेकों की बंदर बांट के लिए सरगर्म है। तफसीलात दुरे नायाब से जान लेते हैं। दुरे बताइएगा, क्या मजीद तफसीलात हैं? दरख्वास्त में मजीद क्या लिखा गया? जी बिल्कुल, चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक अमजद नून ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भिजवा दिया है। और इस इस्तीफे में संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। आने वाले दौर में, आने वाले मुस्तकबिल में उन्होंने जो 110 अरब के नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे LWMC के, उस पर उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किया है कि वो इस करप्ट स्कीम का हिस्सा नहीं बनने चाहते। इसकी बंदरबाट होनी है जिस पर वो रुकावट थे, लिहाजा उनको जाना पड़ा। अब उनका ये भी इल्जाम है कि LWMC में करप्ट माफिया है जिसको वो निकाल नहीं सके, जिसकी वजह से वो अब दिल बर्दाश्त हैं और वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ अर्सा कबल वज़ीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लेटर लिखा था लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को और उस पर उन्होंने ये कहा था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हालत बेहतर नहीं है, सफाई के इंतजाम शहर में बेहतर नहीं है, तो उस पर जवाब दिया जाए। इस हवाले से ये मैसेज चेयरमैन को भी दिया गया था कि वो फील्ड में नजर नहीं आते, जिससे वो कुछ दिन से दिल बर्दाश्ता भी थे। और जो हालात शहर में सफाई के गिरते जा रहे थे, उसके बाद उथल पथल हो रही थी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, करप्शन जो है वो बेकाबू हो चुकी थी, काबू में नहीं आ रही थी। ये तमाम हालात में अब उन्होंने इसको एक और शक्ल देकर इस्तीफा जो है वो वज़ीर आला को भिजवा दिया है और करप्ट नासिर पे उन्होंने संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल पे जो ठेके होने हैं नए, उस पर भी उन्होंने संगीन इल्जामात आयद करते सवाल उठा दिए। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कारनामा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी के इंटरव्यूज का पैनल एक रात पहले तब्दील कर दिया गया। जराए के मुताबिक इंटरव्यू पैनल मनपसंद उम्मीदवार की सिलेक्शन यकीनी बनाने के लिए बदला गया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक और कारनामा सामने आ गया। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी के इंटरव्यूज का पैनल एक रात पहले ही तब्दील कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी बताइएगा, एक रात पहले ये पैनल तब्दील किया गया है, इसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक और अनोखा कारनामा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी के इंटरव्यूज़ के लिए जो पैनल बनाया गया था, उसको अचानक रातों रात जो है वो तब्दील कर दिया गया। जस्ट एक रात पहले जो है वो ये तमाम तब्दीली की गई। ज़राए का ये कहना है कि मनपसंद उम्मीदवार को नवाजने के लिए जब पैनल में शामिल 2 प्रोफेसर जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर, उनकी जानिब से इनकार किया गया, तो फिर फौरी तौर पर जो है वो पैनल तब्दील करके 2 नए नाम इसमें शामिल किए गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि पहले प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मुश्ताक और प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ जो हैं, उनको जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी के इंटरव्यूज़ के लिए पैनल में शामिल किया गया था, जो कि 18-19 को ये 2 रोज़ जो है वो फरवरी 18 और 19 को जो है वो ये इंटरव्यूज़ होने थे, जो कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन इन दोनों को जो है वो 17 और 18 की दरमियानी रात जो है वो अचानक इनके नाम निकाल दिए गए और इनकी जगह पे प्रोफेसर तारिक सुहेल और डॉक्टर अबू बकर के नाम शामिल किए गए। ज़राए का ये कहना है कि ये जो इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है, इसमें मनपसंद उम्मीदवार के अब जो है वो सिलेक्ट होने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि इन दोनों जो साबिक प्रोफेसर जो शामिल किए गए थे, इन दोनों को जो है वो के बाद इस तमाम सूरत हाल को DSP की SP के ओहदे पर तरक्की के लिए अनोखी हरकत। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पर DIG के दस्तखत करके तरक्की लेने की कोशिश करने वाला DSP पकड़ा गया। IG पंजाब ने इंदराज मुकदमा के लिए लाहौर पुलिस को अहकाम जारी कर दिए, जबकि इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया। तफसीलात अली साहिर से जानते हैं। जी अली। अली, आप सुन पा रहे हैं तो हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DSP रैंक के अफसर ने अपनी ACR यानी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट को जाली दस्तखत करके मुकम्मल किया और IG ऑफिस की सीक्रेट ब्रांच में जमा करवाया, जिसके बाद इसकी SP रैंक पर जो तरक्की होनी थी, लेकिन तरक्की तो ना हो सकी।
FIR का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सीक्रेट ब्रांच की जानब से मियां अबसार की जानब से जो ACR जमा कराई गई तो उस पर DIG साद अख्तर बरवाना के जो दस्तखत थे वो जाली पाए गए और मुतलका ब्रांच की जानब से एडिशनल IG IAB को ये मामला भिजवाया गया, जिस पर इंक्वायरी की गई तो DSP मियां अबसार जो थे वो गलत साबित हुए, जिस पर DIG मलक यूसुफ की जानब से IG पंजाब को आगाह किया गया और सिफारिशात भिजवाई गई कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। IG पंजाब की जानब से ये सिफारिशात CCP लाहौर को भिजवा दी गई हैं कि मियां अबसार जो इस वक्त DSP सिक्योरिटी हाई कोर्ट हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए, जबकि DIG PHP डॉक्टर आबद को रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तो DSP अबसार की जानब से कोशिश की गई थी कि वो जल्दी साइन करके SP के ओहदे पर तरक्की ले लेते, लेकिन तरक्की तो ना मिली, उनके खिलाफ मुकदमे के अहकाम जारी कर दिए गए। अहकाम जारी कर दिए गए। अली, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं मॉडल टाउन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से वो फिर मासी फफे कुटड़ी बता रही थी कि जनाब ये जो है ना हम इतने वोटों से जो है वो हम जो है वो जीत गए हैं। इन मुजरमों में उस्मान डार शामिल है, ये फरदौस आशिक अवान शामिल है, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर जो है वो शामिल है, वहाँ की पुलिस का वो DSP जुल्फ़कार विर्क शामिल है। इसके अलावा जितने लोग हैं और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं जिनको अगवा किया गया है, इनको कौमी मुजरों को गिरफ़्तार किया जाए, इनके ऊपर जो है वो चार्ज किया जाए इनको, और उसके बाद जो है वो फिर बात की जाए कि उन 23 पोलिंग स्टेशन में री इलेक्शन हो। इससे कम कोई रिज़ल्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। और ये इंक्वायरी जो है ये मेंबर इलेक्शन कमीशन करे। उससे आगे डस्का के 30 पोलिंग स्टेशन हैं। डस्का में सारा दिन बाकायदा मौजूद है, सारा दिन वो एक ही काम करते रहे। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जाते और वहाँ पे जाके जो है वो हवाई फायरिंग करते, लोगों को जो है वो वहाँ पे भगदड़ मच जाती। जो वोटर्स वहाँ पे आए होते थे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़ास तौर वो वहाँ से जो है वो चली जाती, और उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन, उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन, और फिर कुछ 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पे इनके लोगों ने जाके बंद करवा दिए। 2 पोलिंग स्टेशन में तो ये जो अपना उस्मान डार साहब हैं, ये खुद बैठ के उनको बंद करवाया इन्होंने, और वहाँ पे जो है वो सुबह के 2 घंटे के बाद जो है वो वहाँ पे इन्होंने पोलिंग नहीं चलने दिया। इसलिए हमारा मुतालबा है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि वो बदमाश, वो गुंडे जो डस्का शहर में सारा दिन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फायरिंग करते रहे, उनकी फुटेज मौजूद है। उन फायरिंग करने वालों के साथ इनका जो कैंडिडेट है असजद मल्ली, वो साथ खड़ा है, वो मीडिया पे भी चली है। उन सब को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और इस बात का भी जवाब दिया जाए कि सारा दिन पुलिस वहाँ पे क्या कर। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 1 घंटे में 6 मुख्तलिफ परवाज़ों की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली परवाज़ों में अमारात, कतर, तुर्किश, जजीरा, एयर सयाल और प्राइवेट जहाज़ शामिल हैं। परवाज़ों के रश के साथ साथ मुसाफिरों का रश भी बढ़ गया। बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन क्लियरेंस में मुश्किलात का सामना है, जबकि बैनुल अक़वामी आमद लाउंज से सामान हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटे में 6 परवाज़ों की एयरपोर्ट पर लैंडिंग, अमारात, कतर, तुर्किश, जजीरा, एयर सयाल और प्राइवेट जहाज़ इसमें शामिल हैं। परवाज़ों के साथ एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश भी बढ़ गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नबील, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मुसाफिरों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, लाहौर पहुंचने वाले मुसाफिरों को सबसे पहले तो लंबी कतारों में लगना पड़ा, अपने कोरोना टेस्ट करवाने पड़े और अपने टेम्परेचर चेक करवाना पड़ा। उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर्स पर लंबी लाइनें लगी। उसके बाद जब मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर से अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद लाउंज में आए तो वहां पर उनको सामान के असूलमंद सवारी का सामना रहा। उनका सामान
जो है वो ताखीर से पहुंचता रहा, जबकि सामान ले जाने वाली ट्रॉलीज जो है वो भी खत्म हो चुकी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट इंतजामिया को मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद ट्रॉलीज को इकट्ठा करके लाउंज तक पहुंचाने के लिए उनको भी मेहनत करना पड़े। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस में इस सारी सूरत में जब इतनी ज्यादा परवाजें आ गई तो इतनी ज्यादा तादाद में मुसाफिर वहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर आने की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नबील। रेस कोर्स में जर्मन और स्विस शहरियों से वारदात, लाहौर पुलिस असल मुलजिमान तक न पहुंच सकी। मुलजिमान को बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए FIA को मरासला भिजवा दिया गया। मरकजी मुलजिम राना इरफान और उसके साथियों को रोकने के लिए ये मरासला लिखा गया है। गिरफ्तार 2 मुलजिमान से गाड़ियां किराए पर हासिल की गई थीं, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जबकि ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कराए बिटकॉइन की रिकवरी के ताहाल कोई इकदाम भी ना हो सके। 1.86 बिटकॉइन रिकवरी के लिए IT एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। मारिया और स्टीफन के साथ वारदात 10 फरवरी को हुई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फॉरेन ऑफिस और एम्बेसीज ने IG से रब्ता किया। वारदात में मुलविस दीगर मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही और शफकत का पुलिस ने 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल चालान प्रोसिक्यूशन को पेश कर दिया। आपको बताते चलें कि इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही और शफकत का पुलिस ने 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल चालान प्रोसिक्यूशन को पेश कर दिया है। ATC लाहौर सियालकोट मोटरवे ज़्यादती केस की समाअत हुई और मुलजिमान आबिद मलही और शफकत के खिलाफ 200 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल चालान पेश कर दिया गया। कि सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब के आज़ाद अरकान असम्बली अहमियत इख्तियार कर गए। सेनेट के उम्मीदवारों ने आज़ाद अरकान असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए हैं। तफसीलात अली अकबर से जानते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो है वो पंजाब में एक बार फिर जो है वो सेनेट के इंतखाबात की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। अगर बात की जाए तो तमाम पार्लिमानी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जो आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली है उनसे राब्ते जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली जो है उनकी अहमियत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली से मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से भी जो है वो राब्ता किया गया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि अभी तक आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से किसी किस्म का जो है गो हेड नहीं दिया गया था। हम तमाम ही सियासी जमातें जो है वो उनके साथ राब्ते में हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के वोट जो है वो मांग रही हैं। खासतौर पर पहली तरजीह और जो सेकंड तरजीह के वोट हैं उनसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उनकी जानिब से अली बहुत शुक्रिया। इलेक्शन पंजाब की जानिब से सियालकोट इंतजामिया पर अदम एतमाद का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। 3.5 घंटे 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट गायब। DPO, RPO, IG ने फ़ोन ही नहीं सुना। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से कहा गया कि सुबह 4:30 बजे DPO ने टीमें भेजीं। सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसर बमा पोलिंग रिकॉर्ड प्रिजाइडिंग अफसर के दफ्तर पहुंचे। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ताउन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज में रद्दोबदल का खदशा जाहिर कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।